वहीं धौलपुर के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र की बिलोनी ग्राम पंचायत में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा गरजा है। प्रशासनिक टीम ने माता मंदिर के पास लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को जेसीबी मशीनों से ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के दौरान कई दुकानें और अस्थायी निर्माणों को भी तोड़ा गया है। उपखंड अधिकारी अमन चौधरी ने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में लंबे समय से अवैध निर्माणों की शिकायतें मिल रही थी। जांच के बाद अवैध अतिक्रमण की पुष्टि होने पर बुधवार को सुबह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर किए गए किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये तस्वीर आई है, देखिए बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। धौलपुर में कई दुकानों और अस्थायी निर्माणों को तोड़ा गया है। अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा गरजा है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से वहां पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। और वहीं झुंझुनू में फर्जी प्रमाण पत्र मामले में एक्शन हुआ है। पिता की मृत्यु के बाद भी 3 साल तक पेंशन बेटा उठाता रहा। फर्जी जीवित प्रमाण पत्र पेश करके पेंशन उठाया जा रहा था। पचेरी कला पुलिस थाना की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। मामले में वांछित आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने करीब 8 लाख रुपए की सरकारी राशि हड़पी थी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं झुंझुनू से, जहां पर झुंझुनू में फर्जी प्रमाण पत्र मामले में एक्शन हुआ है। पिता की मृत्यु के बाद भी 3 साल तक पेंशन जो बेटा है वो उठाता रहा है। फर्जी जीवित प्रमाण पत्र पेश करके पेंशन उठाया गया है। पचेरी कला पुलिस थाना की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और इस मामले में वांछित आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चले कि आरोपी ने करीब 8 लाख रुपए की सरकारी राशि हड़पी थी। झुंझुनू से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पिता की मौत के बाद 3 साल तक पेंशन ये बेटा उठाता रहा है और आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार किया गया है। मृत कर्मचारी भगवान सिंह खाता SBI बैंक पचेरी कला में था, जिसके लड़के ने मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक में न देखकर और पेंसिल उठाने के लिए उसने फर्जी अलग अलग जीवित प्रमाण पत्र बनाकर हर साल उसने बैंक और ट्रेजरी में पेश किए, जिससे वो करीब 8 लाख रुपए के समथिंग उसने उसकी पेंसिल उठा ली थी, जिसके संबंध का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर इसको कल गिरफ्तार किया गया है, जिससे अनुसंधान जारी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। SMS अस्पताल में इतने बड़े हादसे के बाद भी प्रशासन सबक नहीं ले रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले से भी लापरवाही की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां सावलिया जी अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो हाफ रहा है, जिसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों ने अस्पताल प्रशासन को जल्द व्यवस्थाओं की सुधार की चेतावनी दी है। जबकि प्रशासनिक अधिकारियों ने फायर फाइटिंग सिस्टम का निरीक्षण किया तो खामियों का पता चला है। विभिन्न विभागों के अधिकारी और कुछ तकनीकी अधिकारी भी थे। हम सब ने ये आज निरीक्षण किया जिला अस्पताल का, तो काफ़ी अनियमितताएं पाई गई है। जैसे कि जो बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं फायर सेफ्टी के, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, अलार्म सिस्टम हो गया, स्मोक डिटेक्टर हो गया, हॉज पाइप हो गए, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं थे। अगर कुछ है तो उसमें जंग लग रखा है, वर्किंग कंडीशन में नहीं है, किसी की चाबी उनके पास में नहीं है, उनको ऑपरेट करने वाले जो व्यक्ति है उनकी संख्या कम है। और वहीं बांसवाड़ा में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। देर रात घर के बाहर खड़ी एक बाइक को अज्ञात चोरों ने चुरा लिया, जिसकी पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें कि पीड़ित ने यह बताया है कि सुबह जब उन्होंने देखा तो घर के बाहर खड़ी उनकी बाइक गायब थी। घर पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगालने पर यह पता चला है कि अज्ञात चोरों ने रात के समय बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। कोतवाली थाना पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। चोरों की तलाशी अब की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर बांसवाड़ा में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। देर रात घर के बाहर खड़ी एक बाइक को अज्ञात चोरों ने चुरा लिया है। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। शुभ नाम? ताहिर पेट्रोल वाला, पिता कलीम भाई पेट्रोल वाला। कहाँ से वारदात हुई है चोरी की? ये अपना घर मुस्लिम कॉलोनी बांसवाड़ा, और घर के जस्ट बाहर ही अपनी बाइक पड़ी हुई थी, हीरो होंडा स्प्लेंडर, लगभग करीब 12:30 पौने 1 बजे के बीच में
जी। कोई अज्ञात व्यक्ति आया, जी। तो उससे लॉक तोड़कर डायरेक्ट स्टार्ट करके प्रोसीड कर ले गया। और वहीं बीकानेर में आयुष्मान हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर बीएल स्वामी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के चल रहे विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। पिछले 28 दिनों से धरने पर बैठे प्रदेश कांग्रेस सचिव रामनिवास कुकड़ा के नेतृत्व में युवाओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। इस धरने में पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल, डॉक्टर बीडी कल्ला, केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। इस बीच एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर के कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचा, लेकिन वार्ता विफल रही, जिसके बाद रामनिवास कुकड़ा ने संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया। कलेक्ट्रेट पर मौजूद आक्रोशित युवाओं ने बैरिकेड्स को धक्का देकर के गिराना शुरू कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया है। जवाब में आक्रोशित युवाओं ने पत्थरबाजी शुरू कर दी है, जिससे कई लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी के नेतृत्व में पुलिस बल ने उग्र प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट से बाहर खदेड़ दिया है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने रामनिवास कुकड़ा और हरिराम गोदारा समेत कई युवाओं को गिरफ्तार किया है। और डॉक्टर बीएल स्वामी से पीड़ित हजारों परिवारों को न्याय दिलाने के लिए पिछले 28 दिन से धरना जारी है। आज 28वें दिन बीकानेर की जिला कचहरी में हजारों पीड़ित परिवारों के साथ आमजन ने मिलकर घेराव किया, लेकिन आज जो जिला कलेक्टर महोदया के साथ हमारी वार्ता हुई वो वार्ता विफल रही। हमारी मांग है कि आयुष्मान अस्पताल जो मौत का कुआं बन चुका है उसको बंद किया जाए। आखिरी दौर की वार्ता के बाद रिफ्यूजमेंट में आके और यहाँ बैरिकेड गिरा दिए कलेक्टर परिसर के और पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिस पर उनको समझाया गया, लेकिन समझाइश करने के बाद नहीं माना, हल्का बल प्रयोग करके उनको डिस्पर्स किया गया और उनको कुछ लोगों को डिटेन किया गया। बीकानेर में पिछले 28 दिनों से आयुष्मान हॉस्पिटल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे प्रदेश कांग्रेस के सचिव रामनिवास और उनके साथियों ने आज यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और आप देखेंगे कि यहाँ जिला कलेक्टर पर किस तरीके से जो ये पूरे पत्थर यहाँ पर रखे गए हैं और पड़े हैं और जो चप्पल्स पड़े गए हैं और जो ये बैरिकेड्स हैं अभी इन्हें पुलिस ने खड़ा किया है। मौके पर आप देखेंगे पुलिस के जवान जो है वो बड़ी संख्या में मौजूद हैं। जब यहाँ पर जो समर्थक हैं उनके वो जब प्रदर्शन करने के लिए आए और 2 बार की वार्ता के बाद बात नहीं बनी तो आखिरकार कुछ युवकों ने जो है यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और बैरिकेड्स को गिराना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग करते हुए यहाँ से युवाओं और जो ग्रामीण आए हुए थे उन्हें खदेड़ दिया है। इस पूरी घटना में पुलिस ने रामनिवास कुकड़ा के साथ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मौके पर शांति है, लेकिन जिस तरीके की पत्थरबाजी यहाँ पर की गई उससे कई लोगों के चोट आने की भी संभावना है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। वहीं झालावाड़ जिले में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला है। घाटोली थाना क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को आज ध्वस्त कर दिया गया। महिला तस्कर कमला बाई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस सुरक्षा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया है। कमला बाई पर पहले से ही नशे के कई संगीन मामले दर्ज हैं। भारी पुलिस जाब्ता के बीच वन विभाग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। मौके पर करीब 50 पुलिसकर्मी तैनात रहे। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला तस्कर कमलाबाई पर पहले से ही नशे के कारोबार से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमण हटाने के लिए पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन आदेशों की पालना नहीं होने पर ये कार्रवाई की गई है। वहीं नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीत करके देश का तिरंगा बुलंद करने वाले अर्जुन अवॉर्डी संदीप चौधरी आज जब अपने गांव लौटे तो गांव वालों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। संदीप चौधरी के पैतृक गांव मेहाड़ा जाटूवास में हुआ भव्य स्वागत, जहां ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार अभिनंदन किया। खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने साफा पहना करके माला डाल करके संदीप को सम्मानित किया है। संदीप चौधरी ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य आगामी ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीत करके देश का परचम लहराना है। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सब लोग यहाँ इधर पहुँचे हैं। एमएलए साहब भी आए हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिखा के बढ़िया एक समारोह पूरे गांव ने सब लोगों ने मिलकर किया है और बहुत खुशी की बात है कि इतने लोग इस अचीवमेंट को देखते हुए काफ़ी खुश हैं। हमारे राजस्थान के 2 ही मेडल आए हैं, एक मेरा एक सुंदर का है, तो ये भी एक हमारे राजस्थान के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है कि 105 कंट्रियों ने भाग लिया, उसमें राजस्थान के 2 मेडल आए हैं। उसमें मुझे मौका मिला कि मैंने भी हमारे राजस्थान के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए सबको गौरवान्वित किया है।
और वही झुंझुनू त्योहारी सीजन में मिलावटी मिठाई और खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर आमजन की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए विभाग शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। त्योहारी सीजन को देखते हुए जिले में 4 फूड सेफ्टी ऑफिसरों की टीमें लगातार फील्ड में सक्रिय हैं। ये टीमें मिठाइयां, दूध उत्पाद, नमकीन और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर के जांच के लिए जयपुर स्थित लैब में भेज रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यदि किसी को भी मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने की सूचना मिलती है तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को अवगत करा दे ताकि मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। कहीं भी पूरे जिले में कहीं कोई इस तरह की मिलावटखोरी के सामने कोई किस तरह की शिकायत आती है या कोई किसी को नजर आता है कि यहाँ पे मिलावटखोरी की जा रही है तो उसके लिए निश्चित रूप से डिपार्टमेंट को अवगत कराएं ताकि जो हमारी जो टीम है वो उसके अंदर सैंपलिंग का काम कर सके। इसके साथ साथ में स्टेट लेवल पे भी हम सैंपल लेके भेज रहे हैं और साथ में जो हमारी जो मोबाइल फूड लैब है उसका भी इसमें सदुपयोग किया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये महीना सतर्क होने का है। कहीं से अगर शिकायत प्राप्त होती है तो वहाँ पे हमारी मेडिकल की जो टीम है वो कार्रवाई करेगी। और आने वाले त्योहारों को लेकर के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट सख्त हो गया है। अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमारी हो रही है। आज अजमेर, जयपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए। गंदगी का ऐसा आलम देखकर आ जाए घिन। ना ग्लव्स, ना मास्क, ना सर्टिफिकेट, ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर मजाक। जयपुर में गर्ल्स पीजी में गंदगी का जो आलम पसरा था, जिसे देखने के बाद आपको भी खाने से घिन आ जाए। प्रताप नगर की श्री राधे कृष्णा गर्ल्स पीजी की रसोई में जब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम पहुंची तो जो मंजर देखने को मिला वो बेहद चौंकाने वाला था। रसोई में चूहे, कॉकरोच, मलमूत्र और सड़ी गली सब्जियां। खाना बनाने का चूल्हा खुली छत पर जहां बंदरों का डेरा था। इतना ही नहीं, किचन स्टाफ के पास न ग्लव्स, न मास्क और न ही हेल्थ सर्टिफिकेट था। ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर था तो बस मजाक। यहाँ तक कि ये रसोई फूड लाइसेंस के बिना ही चल रही थी। अजमेर में मिलावटी घी बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मकड़वाली में मिलावटी घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा और 1700 किलो नकली घी और सामान नष्ट किया। अर्जुनपुरा में देवांश नाम का व्यक्ति अवैध रूप से फैक्ट्री चला रहा था, जिसकी सूचना पर अजमेर सीएमएचओ ज्योत्सना रंगा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। दीपावली में कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और मिलावटखोरों से लेकर लापरवाही बरतने वालों पर शिकंजा कस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।